हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है फर्स्ट रमज़ान और रमज़ान की पहली सहरी, और सॉरी सहरी का टाइम नहीं है अभी। सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और जैसे कि हमारी जो सीरीज़ होती है रमज़ान की सहरी से लेकर इफ्तारी तक की, वो मैं आज शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा पहला व्लॉग है और अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। रात के बज रहे हैं 10 और मैं अभी जा रहा हूँ सोने के लिए। और मैं उठूँगा 2 बजे उठ के आपसे मुखातिब होऊंगा, आपसे इंटरेक्ट करूँगा, आपसे बात करूँगा। उसके बाद सहरी स्टार्ट करूँगा और इफ्तारी तक आपके साथ रहूँगा। ठीक है, तो वेलकम बैक टू रमज़ान सीरीज़ एंड ब्लॉग नंबर 1। मिलते हैं सहरी में और शुरू करते हैं रमज़ान की इस सीरीज़ को। बहुत इन्जॉय किया था आप लोगों ने पिछली बार, और इस बार भी बहुत इन्जॉय करने वाले, लग के शेयर करना है भाई साहब इस ब्लॉग को। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर डायरेक्ट सहरी में। सो गाइस, अभी बज रहा है रात के 3:30 और सहरी स्टार्ट हो चुकी है। फर्स्ट कुत्ते भौंक रहे हैं और ढोल वाला ढोल बजा रहा है और सहरी स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस, हाजिर है वो किचन जहाँ से मैंने पिछली सीरीज़ में अपने जो व्लॉग्स हैं वो स्टार्ट किए थे। और रात के 3:31 हो रहे हैं, सहरी स्टार्ट हो चुकी है। सहरी तो वैसे आप किसी भी टाइम कर सकते हो, बट मेन जो मसला रहता है वो नमाज का रहता है। तो फुल मैं अपने इस ब्लॉग के थ्रू इस सीरीज़ में मेरा जो मोटिव रहता है रमज़ान के ब्लॉग्स का, वो यही रहता है हर ब्लॉगर का कि मैनेजमेंट क्या रहता है। ठीक है, किस तरीके से चीज़ें मैनेज की जाती हैं, खाना पीना किस तरीके का होता है, किस तरीके का होना चाहिए, हेल्दी नॉन हेल्दी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं अभी किचन में हूँ, सहरी स्टार्ट हो चुकी है और मेरे हर ब्लॉग का जो एंड होगा वो इफ्तारी के टाइम पर होगा। इफ्तारी से पहले एंड करूँगा हर ब्लॉग का। तो खाने के लिए मैं जो लाया हूँ वो मॉम्स मैजिक बिस्कुट लाया हूँ और पापे का एक पैकेट लाया हूँ। बाकी ये हमारी सब्ज़ी वगैरह सब रेडी है, ये खाएंगे और चाय पियेंगे। और वॉक के लिए मैं सहरी खाने के बाद जाता हूँ बाहर, क्योंकि कुत्ते जो हैं वो तब तक शांत हो जाते हैं, वो सो जाते हैं। तो मैंने अभी ब्रश नहीं किया है तो ब्रश कर लेता हूँ, और इन लोगों को भी उठाना है तो इनको उठा देता हूँ। आप लोग भी तब तक सहरी वहरी करो, तब तक मैं अपनी तैयारी करता हूँ। ठीक, करीब 2 बजे मुझे चावल रखना थे पकने के लिए, भूल गया और मैंने चेंज कर लिया है, वज़ू भी कर लिया है। अभी चावल बनेंगे, जो रस होते हैं उस पर बटर लगा के और रोटी को बटर में फ्राई करके अच्छे से सहरी करना चाहिए। हाँ, तो मैं बात कर रहा था सहरी की। सहरी ये सब में सहरी में जो खाना पीना होता है ना, हेल्दी होने के साथ साथ भरपूर भी होना चाहिए। भरपूर यानी कि इनफ इसलिए होना चाहिए कि जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है, जिस तरीके की आपकी बॉडी डिमांड करती है अदर्स डेज में, कि आपको कितनी भूख लगती है, दिन में कितनी बार आपको भूख लगती है, उसको ध्यान में रख के आपको सहरी करनी होती है। क्योंकि आपको लगती है, मान लिया आपने ब्रंच किया, ब्रेकफास्ट किया या फिर लंच डिनर जो भी किया, मान लिया आपको 5 बार भूख लगती है, तो आपको उसी हिसाब से उन सारी चीज़ों को, जो चीज़ें आप इन 5 टाइमों में खाते हो, उसको थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो मैं अभी किचन में हूँ एज़ यूजुअल। बहुत ही प्यारा किचन हमारा है जो पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करती है, और इन ब्लॉग्स को आप शेयर भी करोगे अपने लव वंस में। सो चावल इज़ गेटिंग रेडी, मैं भी रेडी हूँ। तब तक मैं काम करता हूँ, अपनी पानी की बोतल ले आता हूँ भरने के लिए, क्योंकि मैं तो ये मेरी बोतल आ चुकी है भरने के लिए। इस पानी को जो है वो मैं फेंक दूँगा, इससे फिर से भरूँगा। अभी जाएगी वहाँ पर। सो ये वो एरिया है जहाँ पर मैं सहरी करता हूँ। चावल डन हो चुके हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट वेदर तो 16 डिग्री है, 16 डिग्री। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 3:45 और आज है 4th सहरी, चौथी सहरी है। और मुझे पिछले 2 दिन पहले जो है वो बुखार आ गया था, बहुत ही तेज़ वाला। तो हो जाता है, पहला रोज़ा होता था, उसमें कुछ ना कुछ
हेल्थ इशू थोड़ा बहुत हो जाता है, बट साल भर के लिए कितना अच्छा होता है, समझ रहे हो। तो 3:45 बज रहे हैं, जाता हूँ अपने किचन में और देखते हैं अभी क्या सीन है क्या नहीं है। लाइट मैं जला देता हूँ और मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा हो रहा है, इतना प्यारा हो रहा है कि समझ लो मुझे भी अपर पहनना चाहिए, इतनी ठंड हो रही है। तो जैसे जैसे साल बढ़ रहा है रमज़ान का, वैसे वैसे ठंड में जा रहा है, यानी कि इस्लामिक डेट के अकॉर्डिंग जो है वो 10 दिन पीछे जाता है भाई। आने वाला हूँ ऑमलेट और बिरयानी वगैरह है। ये हमारे जूतों को शायद ठंड लग गई है। ये वो बॉटल है जिससे मैं पानी पीता हूँ शहरी में, 2 लीटर। लड्डू उठ जाओ, हेलो। लड्डू घोड़े बेच के सो रहा है। तो यहाँ पर खजूर वगैरह रखी हैं। कौन सी वाली? मैंने जलाई है। तो ये मैंने खजूरें निकाली हैं इसमें से। खजूर बहुत ज़रूरी होती है। खजूर ऐसी चीज़ है जो आपको सहरी रमज़ानों में तो खाना ही चाहिए, बट अदर्स डेज में भी इसको आपको खाना चाहिए। सो गाइस 3 मिनट रह गए हैं सहरी ख़त्म होने में और मैं पानी चढ़ा रहा हूँ मतलब पी रहा हूँ। क्योंकि पानी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। आप खाना खाए बिना रह सकते हो, बट पानी बहुत इम्पोर्टेंट होता है बॉडी के लिए, यू नो। और जब आप कोई काम करते हो, कोई जॉब करते हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप जो है वो सहरी में पानी अच्छे से पिए। और इस ब्लॉग को जो मैं एंड करने वाला हूँ ना, वो संडे को करूँगा। इसलिए डेली ब्लॉग तो इसलिए यहाँ पर आया है क्योंकि रमज़ान का आपको पता है, रमज़ान में पिछले सीरीज़ आपने देखी थी, उसमें क्या हुआ था, डेली की डेली ब्लॉग ला रहा था क्योंकि कहीं जाना था नहीं। तो अब जा रहा हूँ तो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। हाय, तो सर्दी हो गई मुझे बहुत तगड़ी वाली मतलब हुई थी, बट ये ठीक हो गई है। बट यार पता है, मौसम जब चेंज होता है ना, तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं लोगों के साथ। जैसे मैं अभी गर्म पानी से नहाया हूँ और सुबह के बज रहे हैं 12 और मैंने कहा आज संडे तो नहा लेना चाहिए, तो मैं नहा चुका हूँ एक्चुअली। और छींके आ गई मुझे नहाती, गर्म पानी से मैं नहाया हूँ जबकि। और आज है संडे और मैं आपसे मुखातिब हुआ हूँ। मेरे बाल भी अभी भीगे हैं, यानी कि गीले हैं। तो मैं जा रहा था एक्चुअली कुछ सामान लेने। अम्मी बोली कि मतलब आज तुम हो तो तुम्हें लेना चाहिए भाई सामान। मैंने कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। रोज़े में आप जाओ बाहर धूप में तो और अच्छा ही लगता है, और मुझे तो वैसे भी सर्दी हो गई है। और इस बार जो है वो मौसम ठंडा है क्योंकि मार्च में भी हल्की फुल्की ठंड अभी बाकी रह गई है। शहरी में भी 14 डिग्री था। तो मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए और एक बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो, एक ये वाला आया, ठीक है, ये तो है ही, और एक ये आया है, ठीक है, और ये पिंक वाला देखो, ये तो खाली हो गया है, ये तो इसको तो हटाना ही पड़ेगा। लंबू जा रहा है भी बहुत लंबा माशाल्लाह से। एक मिनट, लंबू और बड़ा हो रहा है अभी, ठीक है लेजेंड्स। ये धन्नो है और ये सब अपना गार्डन है। ये मेरा स्पैक है, स्पैक मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये लेंस कार्ड का एक्चुअली नहीं है, ये नॉर्मल लेंस है एक्चुअली। कोई बादल नहीं, कुछ नहीं। टेम्परेचर इस टाइम है 28-29, जो कि आप कह सकते हो कि प्लीजेंट है और सुहावना कह सकते हैं, राइट। तो मैं चलता हूँ अपना कुछ सामान ले लूँ, उसके बाद मुझे कॉल भी करनी है। हवा बहुत प्यारी चल रही है, मज़ा आ रहा है। इस ब्लॉग को एंड करेंगे इफ्तार के टाइम, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। चलो और यहाँ पर बच्चे खेलते हुए, चने है, बेसन है और प्याज है। मुझे ऐसा लगता है कि आज पकौड़ी बनने वाली है। आई थिंक आज पकौड़ी बनने वाली हैं शायद। ओके, पकौड़ी कहाँ मिल रही हैं? नहीं मिल रही। प्याज 20 रुपए की और क्या बोलते हैं 20 रुपए का बेसन
और ये क्या कहते हैं इसे, 10 रुपए के भुने चने, भुना चना। अरे बहुत भीड़ होती है इनकी मुझे भाई दुकान पे। तो टेम्परेचर है क्या, हाँ, सो टेम्परेचर इज नॉट मोर देन हाई, इट इज स्टेबल टुडे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैसे मैं नहा के निकलता हूँ, मुझे चाची की आती हैं भयंकर वाली। सो गाइस, अगर मैं रोज़े की बात करूं और रोज़े में आपको ये बताऊं कि रोज़े में किस तरीके से फील होता है, क्योंकि नॉर्मल दिनों में रमज़ानों के अलावा अगर कोई 14 या 15 घंटे अगर भूखा रह लेता है या बिना पानी के रहता है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि वो बंदा हॉस्पिटल पहुँच जाता है या पहुँच जाएगा। बहुत सारे केसेस होते हैं। पहली बात तो कोई करता नहीं, और अगर करने की कोशिश करेगा रमज़ानों के अलावा तो भाई साहब अस्पताल पहुँचेगा और एडमिट हो जाएगा। तो ग्लूकोज की उस पर चलती बोतलें। तो अभी जो है दोपहर के बज रहे हैं, तो मैं नमाज़ पढ़ कर आया हूँ ज़ोहर की, आपके सामने बैठा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रोज़े की ताकत है, ये ताकत वहाँ से मिलती है। एक्चुअली जो सैरी करते हैं ना, वो तो बॉडी के लिए होती है, लेकिन मेन चीज़ होती है कि आपके सेंसेस जो होते हैं वो स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, जो भी आपके सेंसेस होते हैं बॉडी में, तो वो नॉर्मल रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। आपको अगर ठंड लग रही है तो आपको ठंडी लगती रहेगी, अगर आपको पहले तो गर्मी लगती ही नहीं है, ठंड ही लगती है हल्की फुल्की, तो स्टेबल रहती है बॉडी, ठंडी भी रहती है, थोड़ी मामूली सी गर्म रहती है। तो ये मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करना चाहता था। तो मैं अभी आया हूँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, और मौसम बहुत ही प्यारा और सुहावना मौसम हो गया है। एक्चुअली मुझे कॉल लेना है, कॉल लेके फिर मैं थोड़ा सा अपना कुछ काम है वो निपटाऊँगा, उसके बाद फिर असर में निकलूँगा। फिर असर से मगरिब से पहले, यानी कि इफ्तार से पहले इस ब्लॉग को एंड भी करना है। तो आप ये सोच रहे होगे कि ब्लॉग इतना लंबा क्यों हो गया। लंबा भाई इसलिए हो गया ना, क्योंकि ये 5-6 रोज़ों का एक सा ब्लॉग है। ठीक है, तो मैं संडे में फ्री होता हूँ, तो संडे में ही बना रहा हूँ। अब ये अगला ब्लॉग जो आएगा वो संडे को आएगा। अब मुझे पता है कि मैं वीकली ब्लॉग ही डाल पाऊँगा, क्योंकि टाइमिंग जो है थोड़ी चेंज हो गई है, क्योंकि रमज़ान चल रहा है। तो रमज़ान करीम इस गोइंग ऑन, तो रमज़ान चल रहे हैं। अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ, क्योंकि लड्डू भी आ चुके हैं। लड्डू आते ही होगा। इसे कहते हैं सुहावना मौसम। इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, बस मैं क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है। लड्डू भी मस्जिद में, मैं आ गया हूँ नमाज़ पढ़ के असर की, और वो भी नहीं आया है, वो भी अभी आता होगा। बड़े भैया अभी आ रहे हैं, अभी उनसे कचरी वगैरह जो भी है वो सब मंगवाया था। तो गाइस, अभी इफ्तार में रह गया है 55 मिनट, 55 मिनट। सो अब मैं चलूँगा, इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करूँगा। एक बार मैं फिर से दिखा रहा हूँ, यहाँ से गार्डन से लेकर यहाँ से जब ऊपर की तरफ जाते हैं ना यहाँ पे, तो ये जो एरिया आप देखते हो ना, इससे पता चलता है कि मौसम कितना प्यारा मौसम हो रखा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। तो अब मिलते हैं हम इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलेंगे नेक्स्ट संडे को, अगले संडे को हम लोग यहाँ पर मिलने वाले हैं ब्लॉग में। तो इसको यहाँ पर अभी एंड करते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखना। रोज़े में काम करो तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखना, ओके। और सभी को एडवांस में हैप्पी होली, और लड्डू भी आ चुका है नमाज़ पढ़ के। टाटा बाय बाय। इस काम करो, तरक्की करो, नज़ारे लो। तो यहाँ पर एंड कर दिया था, मैं फिर से आया हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं ये लाइन बोलना भूल गया था, अपनी टैग लाइन कि काम करो, तरक्की करो, नज़ारे लो।